दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स जो आज डिक्लेयर हुए हैं उन्हें एनालाइज करते हैं। स्टेट बैंक के रिजल्ट्स आने से पहले बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई थी कि बाकी बैंकों ने इतने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, क्या स्टेट बैंक भी इतना बड़ा बैंक होने के बावजूद इसी लाइन में अच्छे रिजल्ट्स दे पाएगा या बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे पाएगा या अंडर परफॉर्म करेगा। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ था। इवन द एनालिस्ट्स वर एक्सपेक्टिंग कि 10,000 करोड़ के करीब इनका नेट प्रॉफिट आएगा, लेकिन बीइंग ए बिग बैंक, बिग ब्रदर, प्रॉफिट भी इन्होंने बड़ा दिखाया है और 118% का नेट प्रॉफिट का इंक्रीज इतने बड़े बैंक के लिए एक बहुत बड़ी बात है। 6,068 करोड़ लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट था, बढ़ के 13,264 करोड़ प्रॉफिट हो गया, ऑल टाइम हाई। डिटेल में एनालाइज करेंगे कि ये जो इंक्रीज आ रही है ये कहां से आ रही है और क्या आगे भी सस्टेनेबल है। बाकी हाइलाइट्स भी इसके साथ ही देख लेते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स फर्स्ट टाइम इनकी 1.04% आई है, 1% से ज्यादा आई है। का टारगेट था 1% क्रॉस करना, इस क्वार्टर में इन्होंने 1% क्रॉस किया है। लास्ट क्वार्टर में थी 0.48, बढ़ के 1.04 आ गई है। निम नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ा हुआ आया है, 3.23 से बढ़ के 3.55, वेल कंपेयर विद द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। कासा इज एट 44.63। स्लिपेजेस अच्छी बात है, काफी कम हुई है, 1.38% से कम हो गए 0.86। एब्सोल्यूट टर्म्स में लास्ट क्वार्टर 9,740 करोड़ की स्लिपेजेस थी, मतलब जो नए अकाउंट एनपीए बने थे। इस बारी 2,399 करोड़, तकरीबन 2,400 करोड़ मान के चलिए, काफी कम हुई है स्लिपेजेस। दिस इज ए वेरी गुड साइन। यील्ड ऑन एडवांसेस 7.43 से बढ़ के 7.66। ये जो एडवांसेस के रेट बढ़ रहे हैं, रिपो रेट बढ़ रहा है, उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है स्टेट बैंक को मिला है और ये दिख भी रहा है। इंटरेस्ट अर्न भी इनका 7,100 करोड़ से बढ़ गया और यील्ड ऑन एडवांसेस 7.66 आ गई। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स, क्योंकि डिपॉजिट्स के रेट इतनी स्पीड से नहीं बढ़े हैं तो थोड़ा ही बढ़ा है, 3.80 से बढ़ के 3.84। एक नई जो इंफॉर्मेशन है, यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये अभी तक हम नहीं देखते रहे हैं क्योंकि अभी तक तो हमें जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स थी उसमें ट्रेजरी लॉसेस का ही चिंता बनी रहती थी। लेकिन एक बार ट्रेजरी लॉसेस बुक करने के बाद वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं तो जो नई इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स करेंगे वो नए रेट्स पे भी तो होंगी। पुराने बॉन्ड्स के ऊपर एक बार ही अगर लॉस बुक कर लिया तो नए रेट्स तो मिलेंगे ही ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो वही होता हुआ दिखा है। यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स 6.05 से बढ़ के 6.29, और कोई छोटा अमाउंट नहीं है इनका इन्वेस्टमेंट्स में। 15 लाख करोड़ सीआरआर एसएलआर को मिला के 15 लाख करोड़ रुपया जो है स्टेट बैंक का इन्वेस्टमेंट्स है। और अगर यील्ड बढ़ती है 0.25 से तो काफी डायरेक्ट इंपैक्ट करती है। ईपीएस हैज कम टू 58.97। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन, जनरली वी से कि स्टेट बैंक के ग्रॉस एनपीए 1 लाख करोड़ के करीब हैं और हम एक थीम लेके चले थे कि जिन बैंकों के ज्यादा एनपीए हैं, इकोनॉमी ठीक ठाक चलने की वजह से उनकी रिकवरीज भी अच्छी होंगी। यहां मैं आपको बता दूं स्टेट बैंक की अकाउंटिंग, जो अकाउंट्स 100% प्रोवाइड फॉर हो जाते हैं उन्हें राइट ऑफ कह लीजिए, एक सेपरेट अकाउंट में डाल दिया जाता है जिसे अकाउंट्स अंडर कलेक्शन का नाम दिया जाता है, औका। एनपीए प्लस औका अकाउंट्स, वो औका अकाउंट्स जिनमें अभी कुछ जान बाकी होती है, लेकिन क्योंकि 100% प्रोवाइड फॉर कर दिए होते हैं उसको राइट ऑफ कैटेगरी में ले जाया जाता है, लेकिन फिर भी बुक्स में रखा जाता है रिकवरीज के लिए। अगर इन दोनों को मिला दें तो 2,78,757 करोड़ के इनके टोटल ग्रॉस एनपीए हैं। जो एनपीए प्लस औका को मिलाएं तो आप समझिए 2,78,000 करोड़ की इकॉनमी ठीक ठाक होने से
अगर रिकवरीज होती हैं तो डायरेक्ट बेनिफिट, क्योंकि ऑलरेडी पीसीआर हम देख रहे हैं 91.54 है, तो सीधा सीधा असर जो है इनके नेट प्रॉफिट पे आता है। कुछ और चीजें हैं, आइए सीक्वेंस में देखते हैं कि इनके रिजल्ट्स कैसे हैं। इंटरेस्ट इनकम लास्ट क्वार्टर से 7,183 बढ़ी हुई है। अदर इनकम 6,562 से बढ़ी है। हाँ, इसी में हम थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। लास्ट क्वार्टर में 6,500 करोड़ के करीब इनको ट्रेजरी लॉस बुक करना पड़ा था, जिसे मार्क टू मार्क लॉसेस कहते हैं। इस बारी रिवर्स होके 457 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। ये ट्रेजरी ऑपरेशंस थे। तो टोटल इंपैक्ट तकरीबन अदर इनकम में 7,000 करोड़ का इसी ट्रांजैक्शन की वजह से आया है। जो पिछले साल पिछले क्वार्टर में सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया था नेगेटिवली, उसी ने सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया है पॉजिटिवली इस क्वार्टर में। वेदर दिस इज सस्टेनेबल और नॉट, क्या अगले क्वार्टर्स में रहेगा, हम एक अलग से एक वीडियो बना के इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। नॉट ओनली स्टेट बैंक, बाकी बैंकों का भी एनालाइज करके हम देखेंगे। टोटल इनकम बढ़ गई 13,700 करोड़ से। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 3,196 करोड़। जो इंटरेस्ट इन्होंने डिपॉजिट्स पे दिया है वो इतना स्पीड से नहीं बढ़ा है, क्योंकि आस्ता आस्ता डिपॉजिट्स पे रेट बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,186 करोड़, तकरीबन 10% के करीब बढ़े हैं। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,366 करोड़। यहां पर जो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज एक्सपेंडिचर है तकरीबन 1100-1200 करोड़ के करीब बढ़ाना पड़ा है बैंक को। वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोविजंस एम्प्लॉइज की कॉस्ट के बेस पे जो इन्हें करने पड़े हैं। टोटल एक्सपेंडिचर हैज गॉन अप बाई 5,377 करोड़। टोटल इनकम बढ़ी 13,700, एक्सपेंडिचर 5,300। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज गॉन अप बाई 8,368 करोड़, फ्रॉम 12,700 टू 21,120. This is a increase of 65%. The provisions, NPA provisions and contingencies को मिला के 1,254 करोड़ से इन्होंने अपने प्रोविजंस कम किए हैं इस क्वार्टर में। हालांकि पीसीआर ऑलरेडी 91% है और एनपीए की पोजीशन अच्छी देखते हुए इन्होंने अपने प्रोविजंस कम किए हैं। बट एट द सेम टाइम क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा है तो दे हैव टू प्रोवाइड फॉर मोर फॉर द टैक्सेस। 2,292 करोड़ से बढ़ा के 4,816 करोड़ टैक्सेस के लिए, तकरीबन 2,500 करोड़ के करीब टैक्सेस के लिए प्रोवाइड फॉर करना पड़ा है। नेट प्रॉफिट हैज गॉन अप बाई 7,196 विच इज 118% इंक्रीज नेट प्रॉफिट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दर्ज किया। दिस इज द हाईएस्ट इंक्रीज एंड दिस इज द हाईएस्ट नेट प्रॉफिट। ग्रॉस एनपीए 6,467 से कम हुए। नेट एनपीए 4,685 से कम हुए। जहां इनके ग्रॉस एनपीए 2,78,000 करोड़ है, वहां इनके नेट एनपीए मात्र 23,000 करोड़, परसेंटेज वाइज 0.80। ये किसी भी बैंक की बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ दिखाता है। शेयर की चाल और इन रिजल्ट्स के साथ मंडे को स्टेट बैंक के शेयर की चाल क्या रहेगी, इसके बारे में दो चीजें हैं। एक्सीलेंट रिजल्ट्स, शेयर का रेट बढ़ना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी स्टेट बैंक का शेयर तकरीबन 600 टच करने वाला है। दैट मीन्स ऑपरेटर्स ने पोजीशंस ले ली हैं और रेट बढ़ा हुआ है। इंक्रीज तो होगी, लेकिन कितनी इंक्रीज होगी वो ट्रेडर्स की पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि एक्सीलेंट रिजल्ट्स के बाद एक्सीलेंट इंक्रीज हमें मिले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में। बट दैट इज अ टेम्पोररी थिंग कि हफ्ता 10 दिन वो शेयर की चाल कैसी रहती है, क्योंकि उसके बाद जो है इन्वेस्टर्स इसमें एंटर कर जाते हैं। अब रहा ट्रेडर्स का, तो नहीं कह सकते कि वो कहां तक इस शेयर को लेके जाएंगे और इसकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी मंडे ट्यूसडे में, लेकिन इन्वेस्टमेंट एंगल से एनी करेक्शन 550 से 600 की कैटेगरी में आते ही हमें इसमें ऐड करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर
और बैंकों के शेयर की चाल कैसी रहेगी, ये हम सेपरेटली अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगले क्वार्टर में ये बैंक्स कैसा परफॉर्म करेंगे। क्या जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी और बैंक्स ने दिखाई है, वेदर इट विल कंटिन्यू, वी विल डिस्कस, क्योंकि ये एक अलग से एक टॉपिक है बड़ा डिटेल में देखने वाला। सेकंडली, स्टेट बैंक के शेयर मंडे ट्यूसडे को कैसा रहेगा वो डिपेंड करता है कि पिछले 3 महीने में रिटर्न्स कितनी दी हैं, क्योंकि ऑलरेडी चल चुका है, इसलिए प्रेडिक्ट करना कितने % इंक्रीज होगा थोड़ा मुश्किल है। तो शेयर मार्केट को अलग से रखते हैं, एक्सीलेंट रिजल्ट्स एंजॉय करते हैं, लेट द ट्रेडर्स प्ले देयर गेम एंड इन्वेस्टर्स एट ईच एंड एवरी डिप कहीं भी मिलता है तो स्टेट बैंक में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अभी बहुत सी न्यूज़ आनी बाकी हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जो 1 by 1 अनफोल्ड होती रहेंगी और स्टेट बैंक का शेयर री रेट होता रहेगा। Thank you very much for watching this video on State Bank of India September 22 quarter results. Thank you.